हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th मैथमेटिक्स का अध्याय 6 जो कि है घन और घनमूल, बुक का नाम है 8th ग्रेड, इस सभी प्रश्नों के हल करेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं अध्याय 6 घन और घनमूल। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि यहां पर घन क्यों इसे बोला गया है। जो कि घन है वो 3 की घात है, पावर ऑफ 3 है, इसे हमने घन बोला है। वो इसलिए क्योंकि जो आप यहां पर सामने देख पा रहे हैं, जो ये ठोस आकृति है आपकी घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। यदि हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो ये तीनों एक ही मतलब बराबर होती हैं। लंबाई भी, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों बराबर होती हैं। और जब हम इसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन इसका हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब कि ए का क्यूब। ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, जब आप इसको 3 बार ए का गुणा करेंगे तो ये आ जाता है ए के ऊपर 3 की घात। और चूंकि ये क्यूब का, घन का आयतन है, इसीलिए इस 3 की पावर को ही क्या बोले जाना लगा, ए क्यूब या ए घन, इसको हम बोलते हैं। चलिए, ये तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि इसे ए घन क्यों बोलते हैं, ए क्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घन का आयतन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घन के आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आपको यहां पर वर्कबुक में कुछ 20 तक के घन आपको दिए गए हैं, इसको आपको सबको याद करना है। ये बहुत काम आने वाले हैं आपको आगे। तो आपने ये चीज देखी होगी कि एक किसी भी संख्या का क्यूब मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा करना, ना कि 3 से गुणा करना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा नहीं करना है। यदि हमें 5 का क्यूब निकालना है तो हम 5 का 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। चलिए नेक्स्ट, यहां पर दिया गया है कि जैसे जिनके इकाई अंक शून्य है या जिनके अंत में शून्य है, ऐसी संख्याओं की यदि हमें क्या करना है, घन करना है, तो हम क्या करते हैं, जो शून्यों की संख्या है उसके ऊपर 3 की घात, मतलब जैसे यहां पर शून्य की संख्या कितनी थी, 1 थी, तो 1 का 3 में गुणा किया तो 3 शून्य लग गए। कितने शून्य लग गए, 3। यहां पर शून्यों की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो 2 का 3 में गुणा किया तो कितना आया, 2 3 6, मतलब यहां पर शून्य कितने लग गए, 6 शून्य लग गए। बाकी जो आगे की आपकी संख्या थी, 1 थी, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। यहां पर 2 थी तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ऐसे ही यदि शून्य वाली संख्याएं हैं तो हम उतने शून्यों का 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब जैसे 1 तो क्या हुआ, 1 का क्यूब हुआ। उसके बाद कौन सी विषम संख्याएं आती हैं, 3 और 5। तो 3 और 5 को अपन जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 8, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ऐसे ही इनके बाद 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 9 और 11। इन 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो क्या बना, 27। वो कितने का क्यूब बना, 3 का क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं 3 के क्यूब में कितनी विषम संख्याएं जुड़ी, क्रमागत 3। 4 के क्यूब में कितनी संख्याएं जुड़ी, 4। 5 के क्यूब में कितनी संख्याएं जुड़ी, 5। समझ पा रहे हैं। तो क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ ही क्या हो जाता है, क्यूब का निर्माण कर देता है, एक पूर्ण घन संख्या का निर्माण कर देता है। अब जैसे कि आपके पास आया 8 क्यूब, क्या आया, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब कहां से स्टार्ट होगा, देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये जो 5 क्यूब था, 5 क्यूब था, ये कहां से कहां तक गया है, 29 तक। कैसे 29 तक गया, हम इसका एक प्रतिरूप बना के देख लेते हैं कि यदि हम 5 का वर्ग करते तो कितना होता, 25। यदि इस 5 का हम क्या करते, वर्ग, तो कितना होता, 25। और इसमें इससे एक छोटी संख्या, 5 से एक छोटी संख्या कौन है, 4, इसको यदि हम जोड़ते तो ये आता 29। तो ये प्रतिरूप बन गया कि उसी संख्या का वर्ग। ऐसे यदि हमें 8 के क्यूब में ये पता करना है कि कौन सी संख्याओं से जुड़कर ये बन रहा है, तो 8 का क्यूब हम सबसे पहले क्या करें, 8 का वर्ग करें, और उसमें एक 8 से छोटी संख्या कौन है, 7। मतलब नियरेस्ट सबसे छोटी संख्या, सबसे पास की कौन है, 7। तो ये कितना आ जाता, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 64, और 64 और 7 कितना हो जाता है आपका, 71। मतलब 71 से घटते क्रम में हमें संख्याएं जोड़नी है, ये हो जाता है 71, फिर 69, और कितनी संख्या जोड़नी है, 8 संख्याएं। तो 71 69 67 65, फिर 63
फिर क्या हो जाता 62, फिर सॉरी 62 नहीं 63 के बाद 61, फिर 59 और फिर 57। जब आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, जितना भी 8 का क्यूब होता है वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा दिया है, घनमूल दिया है। घनमूल का मतलब क्या है, घनमूल से तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या, जैसे हमें ये पूर्ण घन संख्या दी गई है 125, तो घनमूल मतलब होता है उसके ऊपर 1/3 की पावर। 1/3 की पावर मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ है 125 और हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है ना। घनमूल कैसे लिखा जाएगा, ऐसे आप करनी बनाएंगे और ऊपर क्या लिखेंगे 3, या इसी का दूसरा रूप होता है, इसके ऊपर हम पावर लगाते हैं 1/3 की। 1/3 की पावर लगाने का मतलब है कि अंदर यदि कोई संख्या 3 के जोड़े में है, जैसे कि हमने 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसके ऊपर कितनी पावर लगी 1/3 की, तो ये 5 कितनी बार है 3 बार, तो इसके ऊपर 1/3 की पावर लगी, तो घात क्या हो जाती है, घात के ऊपर जब घात होती है घातें गुणा में हो जाती है, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब यह है कि जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमें पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे, 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, तभी वो उससे ब्रैकेट से क्या आ पाएगा बाहर, या करनी से क्या आ पाएगा बाहर आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। चलिए क्वेश्चन आ गया है सीधा। पहला क्वेश्चन है 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो 23 के घन में इकाई का अंक वही होगा जो इसका जो इकाई है 3, 3 का घन हम निकालें तो 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27, तो इसके इकाई के अंक में कौन है 7, तो इस 23 के इकाई के अंक में भी वही अंक होगा जो हमारे 23 के इकाई अंक के घन करने में, इकाई अंक क्या था 3 और 3 का घन किया तो 27, तो घन क्या आया, इकाई अंक क्या आया 7, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बी, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और ये हो जाएगा हमारा 7। और यहां पर आपको इसको जो सर्किल दिया है इस सर्किल को भी आपको भरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है घनमूल, ये 3 यहां पर लिखा हुआ है ना करनी के ऊपर, मतलब ये घनमूल है। घनमूल का मतलब होता है कि इसमें यदि हम जोड़े बनाएं तो 3 जोड़ों में से एक बाहर निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये जो घनमूल था इस घनमूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1000 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 3 का जोड़ा बन गया, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 कहां है, ए में 10 है, ए में क्या है आपका 10, आंसर आ गया हमारा 10। आप इसमें ए में क्या कर देंगे, इसको गोला कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन वाली संख्या कौन सी है, पूर्ण घन यदि आप याद करके रखते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। हमने देखा था पहले हमें टेबल दी गई थी, यहां पर 216 आप देख पा रहे हैं किसका घन होता है 6 का, तो यहां आप देखें 216 इसमें है, ये किसका घन है 6 का घन है 6 क्यूब, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और यदि आपको याद नहीं है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी के घन निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप करनी है हमें। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब, अभी मैंने बताया था घन का आयतन होता है भुजा के ऊपर 3 की घात, मतलब भुजा हम ए ले लेते हैं तो भुजा के ऊपर 3 की घात। अब आयतन आपको कितना दे के रखा है, आयतन आपको दे के रखा है 512, तो आप यहां रख देंगे 512। और जब हमें यदि सामने क्या लिखा है भुजा का क्यूब, ये क्यूब आप हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा घनमूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा घनमूल। तो 512 किसका घनमूल होता है 8 का, किसका होता है 8 का, इसलिए भुजा कितनी आ गई आपकी ए बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर सी आपने यहां पर आंसर लिख दिया और सी पर आप यहां पर उसका गोला भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है। घनाभ आप समझते हैं, घन और घनाभ में अंतर। घन जो होता है, घन तो होता था आपका जब आपकी चारों भुजाएं कैसी हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है बराबर है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चारों भुजाएं नहीं, 3 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो ये घन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? घन। लेकिन आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। आपने जैसे कि डस्टर देखा होगा, तो डस्टर क्या हो जाता है? वो घनाभ है। डस्टर कैसी आकृति है? घनाभ। और घन के लिए आपने एक चौक का बॉक्स देखा होगा, चौक का डिब्बा देखा होगा, वो क्या है? घन है। तो ये बोल रहे हैं कि इस घनाभ को, जो घनाभ है वो 3/2/3, मतलब 3, एक भुजा उसकी 3 है, एक भुजा 2 है और एक भुजा उसकी 3 है। तो मतलब उसका आयतन कितना हो जाएगा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम, मैंने भी लिख दिया इसको, तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई कितना कितना दिया है? 3/2/3। ठीक है ना? तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे कितने घन मुझे चाहिए पड़ेंगे, ऐसे कितने घनाभ मुझे चाहिए पड़ेंगे कि वो मिलकर क्या बन जाए? एक घन बन जाए। तो देखो, आप देखें, यदि कोई भी घन है, ठीक है ना, मतलब कि पूर्ण घन राशि है, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कैसे होना चाहिए? 3-3 के पेयर में होना चाहिए, 3-3 के जोड़ों में होना चाहिए, 3-3 का युग्म बनना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, ये तो एक घनाभ का आयतन हो गया। कितने घनाभ का आयतन हो गया? एक घनाभ का। अब इसमें और घनाभ जुड़ेंगे तो हमें इतने घनाभ जोड़ने पड़ेंगे कि क्या होगा? उनका जो ये पेयर है, ये गुणज हैं, जो वो जोड़े बन जाए। तो हम सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर 3 कितने हैं? 2 हैं, तो मुझे कितने 3 की आवश्यकता है? एक 3 की आवश्यकता है। यहां 2 कितने हैं? 1 है, तो मुझे कितने 2 की आवश्यकता है? 3 का जोड़ा बनाने के लिए 2, मुझे 2 चाहिए पड़ेंगे, है ना? अब देखें, आप जोड़े बन गए। 3 के कितने जोड़े बन गए? 1 2 3, 3 का भी एक जोड़ा बन गया और 2 का भी एक जोड़ा बन गया। तो मैंने किस संख्या का गुणा किया? ये नई संख्या का उसमें गुणा किया। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? घनाभों की संख्या हो जाएगी। कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C 12। हम यहां पर C पर इसका क्या कर देंगे? गोला भी कर लेंगे। ब्लू या रेड, सॉरी, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू या ब्लैक पेन से आपको इसके गोले भरने हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 0.05 का हमको घन ज्ञात करना है। घन मतलब कि 3 की घात। क्या ज्ञात करना है? 0.05 का हमें क्या ज्ञात करना है? घन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाने के लिए हम इसको क्या लिखते हैं? 5। और दशमलव के कितने अंक बाद, दशमलव के बाद कितने अंक थे? 2। तो यहां पर 2 शून्य आ जाएंगे। जब आप दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं उतने शून्य नीचे आ जाते हैं। तो हो गया 5/100 के ऊपर 3 की घात। अब जब हम परिमेय संख्या के ऊपर कभी भी घात लगाते हैं तो घात कैसी हो जाती है? अलग अलग। अंश के ऊपर अलग घात जाएगी और हर के ऊपर अलग घात जाएगी। तो 5 का क्यूब तो आपको पता है कितना होता है? 125। और 100 का क्यूब अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि जिनके अंत में शून्य है उनका क्यूब करने के लिए हम क्या करते हैं? संख्याओं का क्यूब किया, मतलब 1 का क्यूब 1 हो गया। बाकी कितने शून्य थे? 2 शून्य थे, तो उसका हम कितने में गुणा कर देंगे? 3 में। 2 3 6 शून्य लगा दें। 1 2 3 4 5 6। अब जब हम इसका अब हम जब हर के अंक हटाएंगे, सब हर में क्या लिखे हुए हैं? 0 लिखे हुए हैं, तो हम ऊपर लगा दशमलव आगे खिसकाते हैं। कहां खिसकाते हैं? आगे की तरफ। तो दशमलव कहां लगा रहता है किसी भी संख्या में? पीछे। यदि कोई दशमलव नहीं है तो कहां लगा हुआ है? पीछे। तो इसको हम कितने अंक खिसकाएंगे आगे? 6 अंक, क्योंकि शून्य कितने हैं? 6। तो 3 तो संख्याएं हैं और हमें खिसकाना कितने हैं? 6 अंक। तो 3 हम क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे। 1 2 3, तो 3 हमारी संख्या थी। 1 2 5, दशमलव यहां लग जाएगा। दशमलव के बाद एक शून्य तो हम लगाते ही है ताकि वो दशमलव आसानी से दिखे। तो इसका उत्तर हो गया 0.000125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 के ऊपर 3 की घात है, मतलब 3 घन है। हम इसको क्या बोलेंगे? 3 घन या 3 क्यूब को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में मुझे व्यक्त करना है। तो मैंने क्या बोला था? प्रतिरूप हम कैसा बनाते हैं? हम संख्याएं ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करें? 3 का वर्ग करें और इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे? इससे ठीक छोटी संख्या कौन है? 2। तो 3 का वर्ग क्या आ जाएगा? 3 का वर्ग आ जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो अब हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 11। तो 3 का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 11 धन इससे एक छोटी संख्या 9 धन इससे एक छोटी संख्या विषम 7। तो आप जोड़ें 11 और 9 20, 20 और 7 27, मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाए? 27। और वो विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी? 11 9 और 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है जो भी भुजा है उसका घन, उसके ऊपर 3 की घात। तो भुजा मुझे कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। इसका हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब होता है 125 और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया। आयतन को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। V इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। मतलब ये 256 अभी पूर्ण घन नहीं है। तो इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। देखिए कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। हम यहां पर लिखें सबसे पहले 256, जिस संख्या के निकालने वो लिखेंगे यहां 256। तो 256 में किस संख्या का भाग जाएगा? 2 का, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग देना मतलब संख्या को आधा करना। तो आसानी से आधा कर दें। 128 का आधा 64, फिर 2 का भाग दिया तो 64 का आधा 32, फिर 2 का भाग दिया 32 का आधा 16, फिर 2 का भाग दिया 16 के आधे 8, फिर 2 का भाग दिया तो 8 के आधे 4, फिर 2 का भाग दिया तो 4 के आधे 2, फिर 2 का भाग दिया तो ये आ गया 1। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जोड़े 3-3 के बन रहे हैं कि नहीं। ये देखिए 3 का जोड़ा 1 बन गया, फिर ये 3 का जोड़ा 1 बन गया, लेकिन यहां एक जोड़ा कम है। यहां 1 2 क्या है? कम है ना। 3 का जोड़ा बनने में 1 2 कम है। तो अपन क्या करेंगे? अतः देखो अपन यहां लिखें कि 2 का जोड़ा, या जोड़ा ना लिख के अपन लिखें 3 का युग्म बनने में 1 2 कम है। अतः 256 में 2 का गुणा करने पर, है ना, यदि 1 2 का गुणा हम कर देंगे तो वो फिर पेयर बन जाएगा। 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि यदि कोई संख्या में हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या का गुणा करें, तो हम उसके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड है ये। और अभाज्य गुणनखंड में हम देख लेंगे कि किसके 3-3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, उस संख्या का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ऐसे यदि भाग की बात होती तो भाग मतलब होता है उन संख्याओं को हटाना। तो हम किसको हटाते? 2 गुणा 2, 4 को हम 2 गुणा 2 मतलब 4 से हम भाग दे देते, तब भी हमारा क्या बन जाता? पूर्ण घन बन जाता है ना। तो जब भी गुणा करने की बात आ रही है तो जो संख्या कम बच रही है उसका गुणा करेंगे। जब भी भाग देने की बात आ रही है तो जो संख्या ज्यादा थी, ज्यादा कौन है? 2 गुणा 2, तो उस संख्या से भाग देंगे। क्वेश्चन में देखेंगे हम, क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 192 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। वही क्वेश्चन आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 192 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 192 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए मैंने यहां लिखा 192, 2 से भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 नाम 18, 1 12, 2 छक्के 12, 96 के फिर आधे कर दें तो कितना आ जाएगा? 48। फिर 48 के आधे करें तो 24, फिर 24 के आधे करें तो 12, 12 के आधे करें तो 6, 6 के आधे करें तो 3, तो 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 का ही भाग जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे? जोड़े, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। घन में 3-3 के, वर्ग में 2-2 के। चलो अभी घन चल रहा है। अब कौन सी संख्या एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो हम लिख देंगे कि संख्या, इस पर सीधा सीधा लिख दें, संख्या 3 से भाग देने पर, भाग देंगे तो ये संख्या हट जाएगी। भाग देने पर प्राप्त संख्या
पूर्ण घन संख्या होगी। पूर्ण घन संख्या, संख्या को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो चलें हम 27,000 का घनमूल निकाल लेंगे। यहां मैं निकाल रहा हूं, इससे थोड़ी सी बड़ी जगह है। तो सबसे पहले हम 27,000 को किससे भाग दें? सम संख्या है, 2 से भाग देंगे। तो 1 कम 2, 2 तियन 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 शून्य हो गए, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से भाग दिया तो 2 छक्के 12, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10 और शून्य। फिर 2 से भाग दें तो 2 तियन 6, 2 तियन 6, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10। फिर 3 से भाग देने की क्या शर्त होती है? इन संख्याओं को जोड़ें, 3 3 6 और 7 5 12, 12 और 6 18। तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। संख्याओं का जोड़ यदि 3 से भाग जा रहा है तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 22, 3 7 21, 3 पाँचे 15। फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब 5 का भाग जाएगा, पचम कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 बार, फिर 1 बार। तो आप देख पा रहे हैं यहां जोड़े कौन कौन के बन रहे हैं? 2 का बना, 1 3 का बना और 5 का बना। तो हम इसका 27,000 के जब हम क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे, तो हम केवल किसको लिखेंगे? या 3 लिखते होंगे, ठीक है। हम केवल जोड़े में से एक एक संख्या को लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 मतलब 2 3 6, 6 पंचे 30, सॉरी 2 3 6, 6 पंचे 30, सही है। तो ये 30 का क्या है? घन है। अब देखिए ये तो इन्होंने अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा था, अपन को अपन इसलिए कर रहे थे, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी था। यहां पर 3 शून्य थे। कितने शून्य थे? 3। तो 3 शून्य का क्या उत्तर आता? 1 शून्य। जब हम घनमूल निकालेंगे, क्योंकि 1 के क्या बनते हैं? 3, तो घनमूल में उल्टा होता है, 3 के क्या बनेंगे? 1। और आगे की संख्या का घनमूल निकाल ली। 27 का घनमूल क्या आता? 3। 27 का घनमूल क्या आता? 3। तो उत्तर डायरेक्ट बिना देखी, बिना पेन उठाई आप आंसर दे देते 30। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इनको प्रतिरूप को बताना है। प्रतिरूप में क्या करा है? देखें, प्रतिरूप में यह होता है कि एक फॉर्मूला के टाइप हम ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में चल रहा है। देखिए यहां जैसे हम क्रमागत संख्याओं को, एक बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से घटा रहे थे, तो वो उत्तर आ रहा था 1, पहले सब में देखो 1 लिखा हुआ है, देखिए, फिर धन, धन लगा हुआ है, फिर जो बड़ी संख्या थी उसका छोटी संख्या के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, और फिर क्या है? सबके साथ 3 का गुणा हो रहा है। तो जब हम 10 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब करेंगे, तो इसी प्रतिरूप को फॉलो करते हुए सबसे पहले क्या लिखा है? 1, फिर क्या लगा है? धन, फिर बड़ी संख्या का गुणा किससे हो रहा है? छोटी संख्या से, और फिर गुणा किससे हो रहा है? सब में 3 का। तो ये क्या हो जाएगा? 1 धन, सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो गुणा कर लें सबका, 9 तिया 27, 27 का 10 में गुणा हुआ तो 270। तो 270 का जब 1 में जोड़ा तो क्या हुआ? 271। ये आंसर आ गया, बहुत ही सरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनके घनों का योग 4500 है। देखिए जब भी आपको अनुपात दिए रहे तो आप माना कि 3 संख्याएं जो हैं, a बराबर ये 1 था तो 1x, ठीक है, b बराबर 2 था तो 2x, हम किसका गुणा कर दें? उसमें x का गुणा कर दें। c बराबर 3 था तो ये क्या हो गया? 3x। अब तीनों के हमको क्या चाहिए? घनों का योग। तो हम तीनों के घन निकालें, तो घन कैसे निकालेंगे? ये 1x है ना, जब भी एक हो तो एक को वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, अपन क्या लिखेंगे? सीधा केवल x। ये x, इसका घन, धन 2x का घन और धन 3x का घन, है ना। तीनों संख्याओं के घन कितना दिया है? किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। किसके बराबर है? 4500। इसके बाद देखें, चलिए x का घन तो x घन रहेगा, 2x का घन, जब भी संख्याएं गुणा में है, 2 और x कैसे हैं? गुणा में,
तो सबके ऊपर घन जाता है। 2 का घन क्या हो जाएगा 8 और x का घन क्या हो जाएगा x घन। देन ऐसे यहां पे 3 का घन क्या होगा 27 और x का घन होगा x घन। चलिए बराबर क्या आ गया 4500। तो यहां से x क्यूब को अपन क्या ले लें कॉमन ले लें। तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 8 और यहां क्या बचा 27 बराबर क्या है 4500। तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 8 35, 35 और 1 36, कितना हो गया 36 बराबर क्या है 4500। आप दूसरे पेज पे लिखने लेना। फिर जब हम इस 36 का पक्षांतर करेंगे तो एक्स क्यू का मान आ जाएगा 4500 बटे 36। कितना आ जाएगा 4500 बटे 36। किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, ये क्या आ गया 500, 500 बटे 4। अब 4 से 500 भी कट जाएंगे, कितने बार कटेंगे, ये तो सीधा हो गया 125 बार कटेंगे। तो जब एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स क्यू का मान आ गया हमारे पास 125। तो जब x का मान निकालेंगे, जब भी घन को हम शिफ्ट करते हैं, घन का हम पक्षांतर करते हैं तो घनमूल बन जाता है। क्या बन जाता है घनमूल, 125 का घनमूल। तो ये 125 का घनमूल क्या होता है 5। तो अभी तो आपके पास किसका मान निकल के आया है, अभी आपके पास केवल x का मान निकल के आया है। संख्याएं हमें ज्ञात क्या करनी थी, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं कैसे निकलेंगी, हमारी एक पहली संख्या क्या थी, हमारी पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या थी 2x और तीसरी संख्या थी 3x। तो पहली संख्या x मतलब 5, 2x मतलब 2 का गुणा करना 5 में मतलब 10, और 3x मतलब 3 का गुणा करना 5 में मतलब 15। तो ये आपका क्या हो गए आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कि हम संख्याएं a और b मान लेते हैं कि माना वे संख्याएं a और b या फिर x या y है, ठीक है ना, x यानी एवं x एवं y है। तो हमें क्या दिया गया है कि दोनों पूर्ण घन संख्याएं हैं x और y, इनका जब अंतर निकालते हैं तो ये आता है 189। और जो आपको छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन है y, इसमें क्योंकि घट रही है ना, बड़ी में से छोटी घटेगी तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मुझे जो छोटी संख्या है y, इसका जब हम क्या निकालते हैं घनमूल निकालते हैं, मतलब मैं y का क्या करूं घनमूल निकालूं, तो ये कितना दिया है 3। जब हम घनमूल निकालते हैं और घनमूल को हम पक्षांतर करते हैं तो सामने क्या लग जाती है घन लग जाता है, 3 की पावर लग जाती है। तो हमारा y का मान कितना आ गया यहां पर 27 आ गया। y का मान हमारे पास कितना आ गया 27 आ गया। अब जब y का मान 27 आ गया तो हमारा समीकरण 1 क्या कह रहा था, ये जो हमारा समीकरण 1 बना था अभी, x माइनस वाई जो है वो 189 है। x माइनस वाई कितना है 189। तो x माइनस वाई का मान कितना है 27 बराबर क्या हो जाएगा 189। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 189 में ये 27 आपके क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो x का मान मतलब बड़ी संख्या का मान आपके पास क्या आ गया 189 और 27 216। ये तो आ गया आपके पास बड़ी संख्या का मान। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या का क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो हम बड़ी संख्या के ऊपर क्या कर दें घनमूल निकालें। ये 3 का यहां पर घनमूल निकाल दिया। तो घनमूल क्या हो जाएगा 216 का, 216 का घनमूल कितना होता है 6। तो ये आंसर इसका आ गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाकार बक्से का आयतन, घन है, घन का घनाकार है, मतलब ये क्या है ये घन। क्यूब मतलब क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हो बराबर हो, हमने माना a है, ठीक है ना। तो माना घन की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि आयतन हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, a सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो तल में कितनी जगह घेरेगा, तल देखिए इसका तल कैसा है, आप इसका तल यदि देखें, ये जो हमारा तल है देखो इसको मैं भर के बताता हूं, ये हमारा तल है। तो तल इसका कैसा है, तल इसका वर्गाकार होगा ना, क्योंकि जो तल किससे मिलकर बना है लंबाई और चौड़ाई से, उसमें ऊंचाई का कोई रोल नहीं है। तल में क्या है लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई कैसी है ए और ए, लंबाई चौड़ी कैसी है ए है। तो ये भी आपकी ए है और यहां भी आपकी ए है। तो जब आपकी लंबाई चौड़ाई ए है तो सबसे पहले तो हम ए निकालें क्या होगा,
हमें दिया है आयतन, आयतन कितना दिया है हमें, 729 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना होता है, ए क्यूब, आयतन क्या होता है, ए क्यूब पर 3 की घात बराबर 729 हो जाएगा। जब हम ए का मान निकालेंगे, जब 3 की घात का पक्षांतर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, घनमूल बन जाता है। क्या बन जाता है, घनमूल। चलिए 729 किसका घनमूल है, 9 का। किसका है, 9 का। तो यहां पर ए का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, तल निकालना है। तल इसका कैसा है, एक वर्गाकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्गाकार, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मुझे कितनी है, लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई भी 9 और चौड़ाई भी 9। तल कितना आ गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तल कैसा है, तल एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन की इकाई क्या होती है, घन सेंटीमीटर। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।